बीजेपी की नहीं दी। अरे गजब। बीजेपी की नहीं दी। अरे गजब। बीजेपी की नहीं दी। अरे गजब। अब हम मौजूद हैं 136 ददरोल विधानसभा के नागरपुर गांव में। यहाँ का एक छोटा सा प्लेग्राउंड जहाँ पर हमारे साथ कई युवा हैं। युवा जो कहा जाए कि हमारा देश आगे चलकर कहाँ किस मोड़ पर कौन क्या बन जाए ये कोई नहीं जानता। ये युवा ही तय करते हैं कि आखिर कल किसकी सरकार हो और जो विकास हुआ वो विकास आखिर कैसा हुआ। ये छोटा सा प्लेग्राउंड में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। अभी ये जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा गेम है और इन लोगों से हम जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे पर क्या चर्चा होनी चाहिए, आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए, जो क्या आखिर वास्तविकता क्या है यहाँ के विकास को लेकर। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भाई लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि युवा होते हैं ये लोग, आखिर देश को किस मोड़ पर एक देश की एक दिशा निर्देश करते हैं। कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार भैया, ये बताइए आपके नागरपाल में आप सब लोग यहाँ पर खेल रहे हो, चारों तरफ से लोग आते हैं, इस बार क्या किसकी चर्चाएं चल रही है? बिल्कुल साइकिल की चर्चा है और किसी की है ही नहीं सकती है। क्यों साइकिल में? ऐसा क्या है साइकिल में? देखिए, जो विकास करेगा आदमी उसी को वोट देगा। बीजेपी ने हमारे यहाँ तो कोई विकास किया ही नहीं है, तो वोट कैसे देते हम उनको? कैसा विकास चाहते थे पहले आप ये बता दीजिए। देखिए, हम लोग विकास चाहते थे, कम से कम हम लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, कोई रोजगार नहीं मिला। किसी भी एक पढ़े लिखे लड़के जो घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही। इस बीजेपी की सरकार में जो भी भर्तियां निकल रही है उसमें लाठी डंडे चलवा रहे हैं योगी जी। तो ऐसी सरकार तो हमको नहीं चाहिए भैया। हमको विधायक जी की अगर हम छोटी सी बात कर लें, क्या विकास रहा है विधायक जी का? देखिए, जब से विधायक जी हमारे यहाँ मानवेंद्र जी 5 वर्ष जीते हो गए, उनको 5 वर्ष में एक बार भी हमारे गांव या इस आसपास के क्षेत्र में उनका कोई कार्यकर्ता भी आया हो तो हम जान सकते थे कि हाँ, ये विधायक जी कम से कम एक बार आए, विकास किया हो या नहीं किया उसे नहीं, लेकिन एक बार भी देखने कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन जब से वोटिंग चालू हो गई तो उनके लड़के आ रहे, विधायक जी आ रहे, उनके कार्यकर्ता आ रहे, इससे पहले कोई नहीं आया, तो वोट कैसे दें उनको? अच्छा, युवाओं के जो शिक्षित युवा हैं, नौकरी को लेकर उनके लिए क्या धारणा रखते हैं? क्या चाहते थे कि बीजेपी सरकार बनेगी तो ऐसा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, हम लोग पढ़ लिख कर समाज को आगे लेकर चलेंगे, क्या कहते थे? उसको सोचते हुए इस बार क्या सोचना? जी देखिए, शिक्षा के बारे में हम ये कहना चाहते हैं आपको, रोजगार के जैसे हम लोग संविदा कर्मियों में हम लोग लगे थे ब्लॉकों में। सोशल ऑडिट की टीम थी जो 18 से 25 के उसमें लड़के लिए जा रहे, जो हम लोग लगे थे। उसमें क्या किया, 1,58,000 लड़के लगे थे, वो भी योगी जी ने निकाल दिया, यानी बेरोजगार कर दिया हम लोगों को। तो आप कैसा कह सकते हैं इन्होंने कोई विकास किया है? जो भी नौकरियां निकाल रहे हैं उसमें लाठी डंडे चलवा रहे हैं। और साथ ही भैया जी, क्या नाम है आपका? राम केवल। राम केवल भैया, ये बताइए आपके क्षेत्र, ग्राम क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गायों को लेकर बहुत समस्या हम देख रहे हैं। दूसरे गाँव में जब वो गायों को लेकर, तीसरे गाँव में जब वो भी गायों को लेकर, क्या है आखिर हकीकत क्या है? हकीकत क्या, गाय छुट्टी है इसीलिए वो है। तो गाय किसने छोड़ दी आखिर? बाबा छोड़ने आए थे क्या? नहीं, बाबा नहीं छोड़ने आए थे। छोड़ी तो हम ही तुमने, लेकिन जब सरकार से वो हो गया इसीलिए बेचने का आरोप लग गया गाय को, तो बिकती हूँ नहीं, तो आदमी दूध खा लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इस बार आपका क्या सोचना है, क्या चर्चाएं हैं इस बार किसकी सरकार? साइकिल की सरकार। तभी साइकिल बैठे हो क्या? जी, मतलब साइकिल पसंद आ गई? जी पसंद है साइकिल मुझे। मन है। किसको विधायक बना रहे हैं? राजेश वर्मा को। मानवेंद्र को एक मौका दे दो मेरे भाई। एक मौका दिया था, एक बार हम लोगों को मौका दिए होते तो हम लोग भी देते। एक बार भी अगर हमारे गांव आते तो हम लोग देते, कभी देखने नहीं आए तो हम कैसे मौका देते? मतलब एक अब की बार राजेश वर्मा बस। और भी तमाम प्रकार की बातें भैया लोग हमसे जुड़े हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हम करेंगे, उनसे 1 मिनट मांगे कि भाई 1 मिनट सिर्फ हमें दे दें, अपना प्ले रोक कर, अपना गेम रोक कर। भाई क्या नाम है आपका? आप खेलते रहिए, बस बात करते रहिए। क्या नाम है आपका? गेम छोटी भाई बता दो, क्या नाम है? विवेक कुमार। विवेक जी, इस बार बताइए क्या आपके नागरपाल की हवा कह रही है, किसकी सरकार? साइकिल वाली। साइकिल वाली। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है, भर्ती के नाम पे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, दूसरी भर्ती सिर्फ देखने को पा रहे हैं। सिर्फ पहले कांस्टेबल की देखी, उसमें पैर के लिए निकाला, और अब ये यूपीएसआई की देखी, जो कहा था दिसंबर में हम कंप्लीट कर देंगे। फरवरी चल रही है, चुनाव जो मार्च में होने थे, मार्च से शुरू होने थे, फरवरी से शुरू करवा दिए, रिजल्ट रुकवा दिया, नहीं रुकवाया। बताओ, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, प्रयागराज में जो दंगा हुआ था, लोगों के ऊपर लाठियां चल गई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में तो दंगा हुआ, देखो उसमें स्टूडेंट की भी कोई गलती नहीं है। जो प्रयागराज में मेन दंगा हुआ
आखिर जिम्मेदार आखिर कहाँ से, आपको क्या लगता है? देखिए भैया, प्रयागराज में दंगा हुआ है, बच्चे आज जाते हैं परीक्षा देते हैं और नौकरी करने के लिए जाते हैं, परीक्षाएं टल जाती हैं, तो उनसे पूछिए आप कितनी कितनी दूर से बच्चे आते हैं, क्या सोचकर आते हैं, इसलिए आज परीक्षा देने जाते हैं कि भैया परीक्षा रद्द करा दी जाए। ये सरकार इसमें जिम्मेदार है। पेपर कैसे लीक हो जाता है, आप किन हाथों में दे रखे हैं पेपर का सिचुएशन करने के लिए, कि ऐसे हाथों में क्यों दे देते हैं उनको, जानकार जिनको जानकारी नहीं, लीक कर देते हैं वो पेपर। अच्छा, इस बार क्या विधायक राजेश को ही देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, बाबा को? नहीं, अखिलेश यादव। केंद्र पे किसका देखना चाहते हैं? मोदी। अच्छा, बेस्ट है, सही बात है, बिल्कुल मान लीजिए आप। तो अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताइए, 4 दिन बाद फरवरी चल रही है, 4 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है, शाहजहांपुर का प्रथम चरण है, वो 14 तारीख को ही है, और उधर वैलेंटाइंस डे भी है, और तीसरी तरफ ब्लैक डे भी है, जो कि पुलवामा में हमला हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस बार? एक तरफ चुनाव है, एक तरफ वैलेंटाइंस डे है, एक तरफ पुलवामा में हमला हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलवामा में हमला हुआ था, सबसे पहले तो हम अपने शहीदों के बारे में उनको नमन करते हैं, जिन लोगों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, तो सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे। चुनाव बाद में देखेंगे, पहले उनको नमन करेंगे। पहले उनको नमन करेंगे। और जो भाई लोग जिनकी गर्लफ्रेंड है वो क्या करेंगे? देखिए, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड के लिए करें, बाकी सबसे मेरा यही मैं अनुरोध करता हूँ, पहले अपने शहीदों को नमन करें, उसके बाद चुनाव का सभी लोग वोट डालें, उसके बाद चुनाव का शुभारंभ करें। प्राथमिकता हमें शहीदों को देनी चाहिए। जी बिल्कुल। भैया, क्या नाम है आपका? प्रदुमन। क्या कर रहे हैं प्रदुमन भाई यहाँ पे? कुछ ना भैया, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छा गेम है। अच्छा भैया, ये बताओ, आपके नागरपाल की क्या चर्चाएं चल रही, किसकी हवा है? किराए नहीं, कोई काम वाला आदमी नहीं। आपकी नजरों में कौन है, कौन सी सरकार पे? सपा। सपा? सपा। सपा कहीं हमें ऐसा लग रहा है सपा न हो जाए। अरे सपा हो जी, तब देखो जी, मायावती जिंदाबाद, मायावती को दी वोट, बस बीजेपी की नहीं दी। अरे गजब। भैया बताओ, बीजेपी में कौन करा भैया? 5 किलो गल्ला देते, 5 कुंटल हमारा सड़वा खाई जाते, और नई लड़कन की बढ़ाते हैं क्या होती, भाई चले जाते गैया रखा मेहरबान दूसरे लोड़न घूमती। छह बात बिल्कुल सही। मेन मुद्दा जो है सरकार जो है जी इसी में जाएगी। हाँ, चली जाए, मतलब वो दिन रात पहाड़, उन्हें कुछ पता नहीं मेहरुआ कैसे रखी जाती, और नए नए लड़के पहुंचे भैया, सावधान रखा। क्या एक धारणा है कि बाबा को क्या राजनीति में आना चाहिए? ना, कतई नहीं। क्या करना चाहिए? कुछ ना करना चाहिए, मंदिर बनाए, पूजा करे, घंटा हिला में, बस बाबा को कोई अधिकार? बाबा कोई जरूरी, बाबा राजनीति करने वालों कहाँ है? बाबा इस बार किसको विधायक बना रहे? विधायक हमारे राजेश पक्की कतई क्लियर। मानवेंद्र को एक मौका दे, 2000 दी, मानवेंद्र को एक मौका दे दो भैया। आज तक कमाऊँ हिरकत नहीं आया, अभी तक गाड़ी उनके पहिए उन्हें दिखाने गाँव में आया या नहीं आया? कभी नहीं हालचाल नहीं जिंदगी में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास करा दिया? कुछ नहीं कराओ। एक गौशाला बनी थी, लोगों ने ईंटें खोदी, घर में डलने में देखने तक नहीं आए। गौशाला बनी थी, उसकी ईंटें खोद के अपने घर में रख ली। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। भैया, क्षेत्र में गौशाला को लेकर बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही गाँव को, वो गाय को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहें, गाँव में देखो पूरा नुकसान कर दिया, गेहूँ रखा रात को जाए रखाने, गेहूँ पूरा बुरा हाल है। अच्छा, ये बताओ, रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार में क्या सोचते हैं आप? रोजगार मिलो, किसी को रोजगार मिला किसको है? भैया कहते हैं कि रोजगार मिला किसे? भैया ये बताओ, क्या कहते हैं? भैया किसी को रोजगार नहीं मिला, हम खुद ही सब कुछ करे बैठे, अब क्या करें, मैच खेलते, खाली बैठे मैच खेल, क्या करें भैया? क्या चाहते हो, आपकी सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई 10 से ज्यादा, 400 का सिलेंडर, 1000 गन्ना 25 रुपया बढ़ाई दे, उनने चुनाव जीत लिया, हम 25 रुपया बढ़ा के नहीं जीत पाई। आपको क्या लगता है? नहीं भैया, बहुत मुश्किल। एक बार मौका दे दो। देता चुके 5 साल में फटके हाथ पाई गए, अगली दाम दे दो जी हमारे कहते नीलाम कराई दी। रोड विकास को लेकर कैसे सरकार के सब ठीक ठाक है? खुद ही भाई आगे गाँव में देख लियो रोड कैसे और का भैया कुछ बोले? भैया अच्छा, पैदल भी नहीं निकल। मैच खेलना एक अच्छी चीज है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मैच खेलने से ही घर परिवार पल जाएगा? कहाँ से चल जाएगा, कोई कुछ होता रहा नहीं। इसमें क्या चाहते हैं इस बार? सरकार बदल जाएगी। और बीजेपी सरकार हम माने तो कहीं किसी इस तरह से बहुत अच्छी है सुरक्षा को लेकर? नहीं है। आपको अच्छा, ये आपको क्या होती है? सब बीजेपी सरकार गुंडा करती है सब। क्या लगता है? कोई रोजगार किसी को मिला है क्या? देख, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें रेट नहीं बढ़े हैं? हर चीज पे तो रेट बढ़ा दिए, क्या करेगा गरीब आदमी बताओ? रात रात जग के खेत रखा रहा है वो भी। अच्छा, महिलाओं को आप मान लीजिए, तो युवा हो गए, अगर बात कर रहे हैं हम कि महिलाओं को, लड़कियों को जो पढ़ी लिखी हैं, क्या किस तरीके से अनुभव होना चाहिए, क्या अपने आप को डेवलप बदल सकते, विकास करवा? क्या फायदा है किसी के पढ़े लिखे? किसी को कुछ नौकरी इस 5 साल में मिली हो तो कोई कह दे यार, किसी को कुछ नहीं। स्कीमें तो बहुत चलाई बीजेपी ने। अरे क्या चलाया, किसी को सब भैया जिसकी नौकरी थी वहीं चली गई, वो भी चली गई। मित्र की सैलरी 45,000, उन्होंने कर दे 10,000। तो हमें ये लगता है कि भैया शिक्षा मित्र की बात चली है, तो आपको क्या लगता है जहाँ पर एक शिक्षक जुड़ता है और शिक्षा मित्र,
तो क्या लगता है इस बार शिक्षक का वोट बीजेपी को मिल रहा? नहीं मिली, कतई एक वोट नहीं मिली। धोखा भले एक बार चलो जाए बटन दबी जाए अलग बात, नहीं तो सब अंते अंते जी। पहली बात तो हमारे मेहमान लड़ रहे कह लिया सुरपति सिंह हम भैया उन्हें वोट दी, जितना नहीं था बेकार जी, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी को नहीं दो, बीजेपी को वोट नहीं दी, एक मौका फिर से दे। नहीं भैया एकदम हाथ पाई गई। परिवर्तन जरूरी है। हाँ जरूरी, ठान लिया है क्या? जरूर। इस बार विधायकी का ताज किसके सर? राजेश मानवेंद्र, राजेश वर्मा, मानवेंद्र, राजेश वर्मा। जैसा कि सभी लोगों का कहना है कि अब जो एक गुंजाइश थी युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, और जो शिक्षा मित्र थे साथी, अगर उनकी भी बात की जाए तो शायद ही आंकड़ा लगाना बहुत ही बीजेपी के लिए मुश्किल होगा कि इस क्षेत्र, इस गांव क्षेत्र की, और जो खुले हुए आवारा पशु हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि विधायक जो यहाँ के मानवेंद्र रहे हैं उनको ये ददरोल से जीतना नामुमकिन लग रहा है। इन सभी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।